नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स के बीच न्यूजीलैंड में 0% लोग पुल क्यों पार करते हैं? सोचो, दो बड़े द्वीप, एक देश, और उनके बीच सिर्फ पानी। क्या कभी आपके मन में सवाल आया कि इन दोनों के बीच कोई शानदार लंबा पुल क्यों नहीं है? क्योंकि वो है ही नहीं। अब सुनो क्यों। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसके पीछे कई गहरी वजहें छुपी हैं। तो जरा सोचो, न्यूजीलैंड में दो बहुत बड़े आइलैंड्स हैं, नॉर्थ और साउथ। दोनों के बीच की दूरी करीब 22 किलोमीटर है, जो दिखने में कम लगती है लेकिन असल में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कोई पुल इन्हें जोड़ता नहीं। क्यों? चलो एक एक करके वजह समझते हैं। सबसे पहले, कुक स्ट्रेट आइलैंड्स के बीच का समंदर सिर्फ पानी नहीं है, ये एक तूफानी जंगली भूल भुलैया है। यहाँ मौसम का मिजाज पल पल बदलता है और समुद्र की लहरें कभी भी शांत नहीं रहती। दो गुस्से वाले महासागर यहाँ टकराते हैं, जिससे पागल कर देने वाली लहरें, तेज हवाएं और जंगली करंट्स बनती हैं। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि बड़े बड़े जहाज भी हिल जाते हैं। और तो और समंदर का फर्श, वो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, चट्टानी, गहरा, अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ की गहराई और चट्टानों की वजह से कोई भी निर्माण करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दूसरा, ये जगह रिंग ऑफ फायर पर है, यानी यहाँ ज्वालामुखी और अर्थक्वेक्स का खतरा हमेशा बना रहता है। अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन है, यहाँ हर साल सैकड़ों छोटे बड़े झटके आते हैं और कभी कभी तो इतने तेज कि सब कुछ हिला देते हैं। कुछ तो बहुत बड़े आए हैं, मतलब सीरियसली बहुत बड़े। इतिहास में कई बार यहाँ की ज़मीन फट चुकी है और बड़े बड़े शहरों को नुकसान हुआ है। यहाँ कोई भी पुल 100 साल तक हिलने के बाद भी खड़ा रहना चाहिए। इंजीनियर्स के लिए ये एक ऐसा चैलेंज है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तीसरा, मनी। यहाँ कुछ भी बनाने में अरबों लगेंगे, दुनिया के सबसे लंबे ब्रिजों से भी कहीं ज़्यादा। और ये सिर्फ शुरुआत है, मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा अलग। और देश में सिर्फ 50 लाख लोग हैं। इतनी बड़ी लागत के लिए इतनी छोटी आबादी, ये गणित कभी मेल नहीं खाता। कीमत तो बिल्कुल बनती ही नहीं। सरकार और जनता दोनों के लिए ये एक असंभव सपना है। चौथा, हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन चमत्कार नहीं। आज की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी यहाँ के हालात के आगे छोटी पड़ जाती है। इंजीनियर्स कहते हैं कि रिस्क और रिपेयर कभी ख़त्म नहीं होंगे। हर साल, हर मौसम में पुल की सुरक्षा और मरम्मत एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। और आखिर में एनवायरनमेंट। न्यूजीलैंड की खूबसूरती और यहाँ की वाइल्ड लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। व्हेल, डॉल्फिन, दुर्लभ पक्षी। यहाँ कुछ भी बनाने से उनका घर तबाह हो सकता है।